Assalamualaikum students. Today we are going to have an interactive session on lecture number 8 and 9. We have already discussed in previous two lectures. If you have any query, you can ask me in this session. मैम आपने कमेंट किया था वो होम टास्क का, तो वो होम टास्क सबमिट कैसे करना था? होम टास्क बच्चे गूगल मतलब क्लासरूम में आप लोगों ने अपलोड मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, आपने उसके पिक्चर्स लेकर उसके सीक्वेंस में पीडीएफ बनाना था और वो अपलोड करनी थी। मैम आपने वो नहीं था किया, मतलब आपने होम टास्क क्रिएट नहीं था किया जिसके ऊपर हम सबमिट कर सके जाके ऐड अटैचमेंट करके। हम हमारे सिर्फ अभी जस्ट 2 होम टास्क थे, वो तो हमने पहले सबमिट किए हुए हैं। होल्ड कीजिएगा, आपका ये होम टास्क आ रहा है, होम टास्क नंबर 3 था। जी मैम, ये जो आपने ड्यूरिंग क्लास में बताया वो तो 3 है ना, लेकिन वो कुछ था नहीं मतलब। ओके 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 ओके, मैं उसको कर देती हूँ, यहाँ पर पोस्ट भी कर देती हूँ, ठीक है? तो आप उसके फिर रिस्पॉन्स में आज उसको अपलोड कर दीजिएगा। आज की ड्यू थी आपकी होम टास्क? यस मिस, आज की ड्यू है। ठीक है, मैं उसको कर देती हूँ और आपके पास आज का टाइम होगा, आज रात तक कर दीजिएगा 12 बजे से पहले तक, ठीक है? ओके मिस, थैंक यू। और जी एनीथिंग एल्स? अच्छा, लेक्चर में से अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगी और आप उसका आंसर करेंगे। 1 बाय 1 जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वही आंसर करेगा सिर्फ। और ये आप लोगों की इंटरेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, कौन कितना पार्टिसिपेट। मैम कंफ्यूजन तो थी, लेकिन अब वो नोट करना है भूल गए हैं, कुछ इस तरह का हो गया। ये तो मैम ये जो आपने डिवाइस दिखाया, ये दिखाइए कि मैंने ये वाली एग्जांपल नोट की हुई है, मतलब अपने रजिस्टर पे। ये वाली एग्जांपल? जी मिस जी मैम, इसमें फॉलोज में इशू है, मतलब जो पहले वाली में थी। जी फॉलो की बात कर रहे हैं। इसमें हमने इसको यूज कर, इसको नहीं बल्कि वाई के फॉलो यूज करने हैं और वो ये होंगे, वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक यानी टी नहीं आना था, बस टी नहीं आना था मैम। ओके ऐसा करते हैं, फॉलो वाला ओके फर्स्ट वाला मुझे आता है, बट फॉलो वाला फंक्शन मुझे नहीं आता। ओके ऐसा करते हैं कि आपका जो होम टास्क में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उस क्वेश्चन को लेते हैं, उसके फर्स्ट एंड फॉलो दोनों देखते हैं। इस तरह आप लोग वेरीफाई कर सकेंगे कि आपका आपने जो सोल्यूशन दिया था वो ठीक था या नहीं ठीक था, ठीक है? ओके मिस। जी मैम ठीक है। आपके होम टास्क नंबर 3, ये आपका होम टास्क था। जी इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। मैम एक और था कि आपने बोला था कि जो लास्ट होम टास्क है ना, उसकी जो ग्रामर दी हुई है ना, उसके अंदर लास्ट होम टास्क के अंदर उसके आपने फॉलोज लिखने हैं। तो मैम वो लास्ट होम टास्क तो 2 आता है, तो जो उसमें मिड से पहले का था। नहीं बच्चे, ये वाला होम टास्क, इसकी बात कर रही थी मैं। ये जो इस वक्त हम फर्स्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें नहीं कि आपने फर्स्ट लिख लिया, 20 का फॉलो लिखना। ड्यूरिंग लेक्चर, मतलब वो जो रिकॉर्डिंग थी ना जिसमें आपने होम टास्क इसका बताया कि जो मैंने हैंगआउट्स अपलोड किए हैं उसमें जो एग्जांपल्स हैं आपने उनका टेबल बनाना है, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉलो तो आपको गिवन है एग्जांपल्स के, तो आपने उनका टेबल बना देना है। एक क्वेश्चन तो ये था। इसके अलावा आपने ये बताया था कि इससे पहले जो होम टास्क मिला हुआ उसमें जो ग्रामर गिवन है ना, उसका आपने वो लिखना है, फर्स्ट एंड फॉलोज लिखने हैं। बच्चे ये वाली मैं पहले दे चुकी हुई हूँ, इसमें मैंने फर्स्ट फाइंड करने के लिए कहा था। और ये अब जो न्यू आप लोगों को मैंने उसमें डिस्क्राइब की हुई है लेक्चर के दौरान असाइनमेंट, उसमें मैंने ये कहा था, होम टास्क कहा था कि आपने फर्स्ट लिख लिया है, इसके फॉलो लिखने हैं इसी के, यानी ये जो 5 दी हुई हैं
यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, CFGs दी हुई हैं, इन्हीं के आपने फर्स्ट लिख लिए हैं, फॉलो लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि आपके पास जो लेक्चर के अंदर जो ऑलरेडी फर्स्ट एंड फॉलो वाली CFGs दी हुई हैं, मैम उसका टेबल ड्रॉ करना है। मैम ये काइंडली ये वाली फाइल है ना जो जिसके अंदर ये ग्रामर है, ये वाली काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ये मुझे मतलब कहीं नजर नहीं आई ये वाली एग्जाम्पल, ये जो इफ एल्स वाली है ना। ये तो मैंने होम टास्क में अपलोड किया था। एनीवेज मैं आपको इसको फिर से देख लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ, मैम ये और अगर ना कंफ्यूजन हो तो मुझे ईमेल कीजिएगा, ठीक है। हमारे तो मैं आपको क्लियर होम कर, टास्क आपको अपलोड होगा। ये हमारे सेक्शन का ये नहीं है। मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम इसको जरा करके देखते हैं कि कैसे ये हम इसको करेंगे, इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास चूंकि ओके। एक ही यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, तो मैं फर्स्ट फाइंड करने जा रही हूँ इसका। फर्स्ट में हमें क्या करना होता है कि इस एस से जितनी भी ये स्ट्रिंग्स ड्राइव की जा सकती हैं, उनका वेरी फर्स्ट आपने नोट करना होता है। तो 3 प्रोडक्शंस हैं, तीनों प्रोडक्शंस को आपने बारी बारी लेना है। तो पहली प्रोडक्शन अगर हम लेते हैं AS, तो इसका स्टार्टिंग टर्मिनल या फर्स्ट टर्मिनल क्या है, स्मॉल a। तो हम इस सेट में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया A। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रोडक्शन है वो है S ड्राइव्स SA है, ठीक है। अब S एक नॉन टर्मिनल है, ये एक नॉन टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे इसकी प्रोडक्शन में। अगर कोई टर्मिनल से रिप्लेस किया जा सकता है तो आप यहाँ से करेंगे, चाहे आप इसमें फर्स्ट ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, नाइदर केस। यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग जो टर्मिनल होगा या फर्स्ट टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, A होगा। आई रिपीट कि अगर मैं इसके लिए लास्ट प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन यूज करूं S के अगेंस्ट, तब भी A आ रहा है। और अगर मैं सेकेंड वाली प्रोडक्शन यूज करूं, यहाँ पर SA है, सेम मैं यूज कर रही हूँ SA, यानी इतना पार्ट सेम है, इतना पार्ट सेम है। और मैं यहाँ पर इसकी ये वाली प्रोडक्शन यूज करती हूँ, पहली प्रोडक्शन यहाँ पे यूज करती हूँ क्योंकि है तो S ही ना, तो AS यूज करती हूँ। तो यहाँ पर A और S, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आएगा, A आएगा। तो चाहे पहली प्रोडक्शन हो, चाहे दूसरी प्रोडक्शन का की आखिरी ऑप्शन हो या पहली ऑप्शन हो, इन आइदर केस आपके पास क्या आ रहा है, तीनों तरह की, हाँ जी, स्मॉल A आ रहा है। तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। तीसरी प्रोडक्शन आपके पास सिंपली ये बनती है कि S ड्राइव्स A। आई रिपीट, यस मिस। ये आपके पास 3 प्रोडक्शंस हैं, बारी बारी तीनों को देखना है। पहली प्रोडक्शन ये है और इसके अगेंस्ट आपके पास क्या आ गया, A, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहली प्रोडक्शन हमने यहाँ पे यूज की है। अब मैं अगर दूसरी प्रोडक्शन यूज करूं तो S ड्राइव्स, मैं ये वाली दूसरी प्रोडक्शन यूज करने जा रही हूँ यहाँ पर, सेकंड प्रोडक्शन, ठीक है, SA है। और इसके अगेंस्ट ये चूंकि नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल को किससे रिप्लेस करेंगे, इसके अगेंस्ट या आप ये वाली प्रोडक्शन चाहे यूज करें या ये यूज करें, इन आइदर केस जो स्टार्टिंग है वो क्या होगा, सपोज मैं ये वाला लेती हूँ। तो AS से हमारे पास जो टर्मिनल आ रहा है, स्टार्टिंग टर्मिनल या फर्स्ट टर्मिनल, वो क्या आ रहा है, A। तो हम स्मॉल A ही है, वो ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या बनता है आपका कि इसी का दूसरा केस क्या बनता है कि इसकी बजाय हम क्या यूज कर लें, डायरेक्टली ये वाला यूज कर लें, ठीक है। यानी एस नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस करना है ना, तो उसकी जो पॉसिबल प्रोडक्शन है जिसके अंदर टर्मिनल मौजूद है, तो वो या तो पहला वाला है, पहली प्रोडक्शन है, या लास्ट प्रोडक्शन है। इन आइदर केस इस सेकंड प्रोडक्शन को यूज करते हुए भी आपका स्टार्टिंग क्या आ रहा है या फर्स्ट टर्मिनल क्या आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है। और तीसरी जो प्रोडक्शन बन रही है वो ये बन रही है कि हम S ड्राइव्स A लेते हैं, तो ये हमारे पास टर्मिनल A आ रहा है,
फर्स्ट टर्मिनल। तो इसका मतलब ये है कि तीनों केसेस में हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा, स्मॉल ए, कोई और चीज नहीं आ सकती है, यानी ए के अलावा कोई भी टर्मिनल नहीं है। इस ग्रामर को यूज करते हुए हमें सिर्फ ए मिल सकता है। ठीक है, कोई भी आप ले लें। अच्छा, ये तो हो गया इसके फर्स्ट। अब इसका फॉलो फाइंड करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉलो। कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट में? नो मैम। फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन मैम किसी ये को? जितना नो सिंपल मैम। है इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकती थी? नो मैम। नहीं, मैंने पूछा सिर्फ ये कि क्या कंफ्यूजन है इसमें, कोई नहीं है। तो हम अब फॉलो की बात करते हैं, और फॉलो के लिए हमें ये देखना होता है कि जिस नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करना है वो राइट साइड पर, प्रोडक्शन की राइट साइड पर कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसकी पहली अक्रेंस ये है इसकी, और दूसरी अक्रेंस ये है। तो बारी बारी इनको लेते हैं। लेट सपोज मैं ये वाली अक्रेंस देख रही हूँ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस नॉन टर्मिनल के फॉलो हम लिखने जा रहे हैं वो बेसिकली एस है। एस के फॉलो लिखने जा रहे हैं, और यहाँ पर एस अपनी प्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, लास्ट अल्फाबेट के तौर पर है। इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, जब इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो प्रोडक्शन है, हेड का। जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और उसी के फॉलो तो हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब ये है कि इस चीज से हम फॉलो फाइंड नहीं कर सके, यानी कोई टर्मिनल हमारे पास नहीं आया। अब अगली अक्रेंस देखते हैं। नेक्स्ट अक्रेंस जो है वो ये अक्रेंस है। ठीक है, एस की राइट साइड पर। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि एस को फॉलो कौन कर रहा है, स्मॉल ए। स्मॉल ए, दैट इज अ टर्मिनल। तो हम इसी टर्मिनल को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि ए इज फॉलोइंग कैपिटल एस। मैम ए ये इसकी इज स्टार्टिंग फॉलोइंग में कैपिटल डॉलर एस। नहीं आएगा? अभी बताती हूँ। यानी हमने देखा कि नॉर्मली जब भी किसी नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करना हो तो उसको कैसे देखते हैं कि उसके प्रोडक्शंस की यानी राइट एंड पर देखते हैं कि कहाँ पर उसकी पूरी सीएफजी में कहाँ पर उसकी अक्रेंसेस हैं। तो जहां जहां पर वो अकर कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो वो लास्ट एलिमेंट के तौर पर होगा या लास्ट के अलावा कोई एलिमेंट होगा। अगर तो लास्ट एलिमेंट के तौर पर होगा तो इसका फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। लेकिन अगर लास्ट एलिमेंट के तौर पर नहीं होगा तो उस केस में उसको फॉलो करने वाला उसका फॉलोअर जो है उसके राइट साइड पर पड़ा हुआ होगा। अब राइट साइड पर या तो टर्मिनल होगा या नॉन टर्मिनल होगा। अगर तो टर्मिनल है तो एज इट इज उठाकर उसे फॉलो के सेट में लिख देंगे। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल है तो फिर उसको ड्राइव करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन को यूज करेंगे, और हत्ता कि हम टर्मिनल पर पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि 3 रूल्स मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। तो एक रूल क्या है कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल स्टार्ट सिंबल हो, अगर नॉन टर्मिनल स्टार्ट सिंबल हो जिसका फॉलो फाइंड करना है, तो उसका एक जो फॉलो है वो डिफॉल्ट फॉलो जिसे कह सकते हैं वो डॉलर साइन होगा। तो हमें उसको भी नोट करना है, यानी स्टार्ट सिंबल का डॉलर साइन भी होगा, और स्टार्ट सिंबल अगर प्रोडक्शंस की राइट साइड पर कहीं पर भी अगर कर रहा है तो उसके मुताबिक भी आपने उसका फॉलो फाइंड करना है। तो ये ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पहले 2 रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो। और रूल्स में एक बार फिर आपको दिखा दूं कि या रूल्स नहीं, केसेस में अगर आपको दोबारा दिखा दूं तो वो ये बनते हैं कि स्टार सिंबल का एक जो फॉलो है वो डॉलर साइन होता है। स्टार सिंबल का एक फॉलो डॉलर साइन होता है, और दूसरा केस क्या बनता है कि जिस भी नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करना चाहते हैं या तो उसका फॉलो डायरेक्टली कोई टर्मिनल होगा या फिर नॉन टर्मिनल होगा। अगर नॉन टर्मिनल होगा तो फिर हम उसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने का मतलब यह है कि उसकी उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस को यूज करते हुए, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को यूज करते हुए हम टर्मिनल तक पहुंचेंगे, फर्स्ट टर्मिनल तक पहुंचेंगे जो कि उसका फॉलो कहलाएगा, रिक्वायर्ड नॉन टर्मिनल का फॉलो कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला जो रूल है वो यहाँ पर हमने देखा कि ये पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये पहला रूल अप्लाई हो रहा है, या पहला केस है। और दूसरा केस आपका दूसरे केस में 2 ऑप्शंस थी, एक ये वाली ऑप्शंस थी
ऑप्शन थी जिसमें डायरेक्टली टर्मिनल फॉलो कर रहा है, और दूसरी ऑप्शन और दूसरा केस जो है, तीसरा केस इसमें भी आ जाता है जिसके अंदर हमने देखा कि अगर लास्ट एलिमेंट के तौर पर हमारा नॉन टर्मिनल हो, किसके तौर पर हो, ये तीसरा केस आता है लास्ट कि एलिमेंट नॉन टर्मिनल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर कोई भी फॉलो ना करे तो उसका फॉलो वही होता है जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो हेड होता का। है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला यूज हुआ है, और दूसरे का पहला पार्ट यूज हुआ है, और तीसरा यूज हुआ है, ठीक है। तो 3 रूल्स इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक जी, कोई नो कंफ्यूजन नो यहाँ तक मैम सबको यस क्लियर हो मैम। गया जी बच्चे? नो बोले। मैम ये डॉलर साइन जोन से है जी, सिर्फ स्टार्टिंग पे जब एस होगा तब आएगा, या अगर स्टार्टिंग पर एस की जगह एक्स होता फिर भी डॉलर साइन आना था? स्टार्ट सिंबल किसे कहते हैं बच्चे, मुझे ये बता दीजिए। ये स्टार्ट सिंबल का डॉलर साइन होता है फॉलो। मैम वो मैं समझ गया हूँ स्टार्ट सिंबल का है, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट सिंबल एक्स हो फिर भी डॉलर साइन ही आना था ना। जी बच्चे, कुछ भी हो, मैं वही तो कह रही हूँ, आपको पता ठीक होना है चाहिए मैम, स्टार्ट सिंबल कहते किसे हैं, ठीक है मैम। ठीक है। स्टार्ट सिंबल तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका डॉलर साइन आएगा, राइट। ओके, तो ये हमने देख लिया कि फर्स्ट एंड प्रोडक्ट इसके एंड पर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड वाली ले लेते हैं, ठीक है। यस मिस, यस। लेट्स सपोज ये हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट एंड फॉलो के लिए। हमने बच्चे ये भी देखना है, सेकंड लेक्चर के भी हमने ये देखना है, यानी फर्स्ट एंड फॉलो के अलावा हमने टेबल का की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, उसकी भी हमने एग्जांपल लेनी है। तो चलें जी, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर। मैम होम टास्क कहाँ पे सबमिट करवाना है? मैं आज अपलोड कर दूंगी, उसको पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसको फिर कर दीजिएगा अटैच, ठीक है। बाकी मैम जो होम कर टास्क है दूंगी। वो भी बता दें, क्योंकि वो पिछली वीडियो तो डिलीट हो चुकी है। नहीं, मैंने आखिरी वीडियो में रखा हुआ, क्लासरूम में भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जनाब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, और इसमें हमने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है, तो मैं यही कॉलम्स यूज कर रही हूँ। तो फॉलो के लिए हमने फर्स्ट फाइंड किसका करना है, उसके लिए सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है। इसके पास 3 ऑप्शन हैं, तो सिंपलेस्ट वन पहली ऑप्शन को यूज करेंगे, तो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट स्मॉल ए। टर्मिनल क्या है, स्मॉल ए, शाबाश, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और दूसरी प्रोडक्शन को लेते हैं, तो फर्स्ट क्या आ रहा है, बी। स्मॉल बी, ये नोट कर लिया हमने। और तीसरी प्रोडक्शन को यूज करते हुए हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो बड़ा आसान था फर्स्ट फाइंड करना। अब आते हैं इसके फॉलो की जानिब। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नो मिस। नो मैम। ठीक है। ओके, अब आते हैं फॉलो की जानिब। तो हमने एस का फॉलो फाइंड करना है, तो एस के फॉलो के लिए ये मैं सेट बना रही हूँ, और इसमें जब भी हमारे पास स्टार्ट सिंबल का फॉलो होता है, तो एक फॉलो तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे डॉलर साइन, एक हमने लिख दिया यस डॉलर साइन। अब हमने देखना है कि स्टार्ट सिंबल राइट साइड पर, प्रोडक्शंस में राइट साइड पर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो तमाम की तमाम अकरेंसीज के अगेंस्ट फॉलो फाइंड करना है। तो पहली अकरेंस ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है, तो 4 अकरेंसीज बनती हैं। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। मेरे पास ये पहली अकरेंस है, तो बताइए जरा एस को कौन फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी। स्मॉल बी, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे स्मॉल बी को, ठीक है। और दूसरी अकरेंस स्मॉल देखते हैं। तो कोई भी नहीं कर रहा मैम। दूसरी अकरेंस में हम देखते हैं कि इसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। जब कोई ना करे तो उसका फॉलो वही होता है जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो हेड होता करता है। है, तो उसी के फॉलो तो हम लिख रहे हैं, उसके फॉलो तो हम लिख रहे हैं, अभी सेट कंप्लीट नहीं हुआ। और तीसरी अकरेंस ये है, बताइए जरा एस को फॉलो कौन कर रहा है, स्मॉल ए। जी स्मॉल ए फॉलो कर रहा है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे इसमें, इस मैम सेट के इसका ये अंदर। मतलब है कि जो नॉन टर्मिनल है
उसकी अक्रेंस के बाद जो फॉलो कर रहे हैं वो उस पे फोकस करेंगे, या फिर कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहा है उसके फॉलोइंग देखते हैं। जैसा हमने फर्स्ट फाइंड किया था, फर्स्ट हमारा ए था शुरू में, ठीक है, तो उसके बाद जो जैसे ये देखें जरा, जब भी हमने फॉलो हमने इसका फाइंड करना है, यानी एस का फॉलो फाइंड करना है, नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी राइट साइड पर पूरी प्रोडक्ट यानी सीएफजी में राइट साइड पर एस कहाँ कहाँ पर अकर करता है। तो जहां जहां पर भी अकर करेगा उसके राइट साइड वाला टर्मिनल उठाएंगे। अगर वहां पे टर्मिनल नहीं होगा तो नॉन टर्मिनल होगा, तो हम उस नॉन टर्मिनल को ड्राइव करेंगे, उस नॉन टर्मिनल को ड्राइव करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो जो सिनेरियोस आ रहे हैं हम उसको यहाँ मैं उसको यहाँ पे एलेबोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला सिनेरियो क्या आया कि इसके बाद एक टर्मिनल है, ओके हो गया, तो हमने उस टर्मिनल को उठा के यहाँ पे लिख दिया। दूसरा सिनेरियो आया कि एस के बाद हमारे पास सिर्फ ए है, हमने ए को भी लिख लिया। तीसरा सिनेरियो ये था कि स्टार्ट सिंबल है तो स्टार्ट सिंबल का डॉलर साइन भी आना है। चौथा सिनेरियो क्या बनता है, अब चौथा सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एस की अकरेंस मजीद आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये वाली अकरेंस है लास्ट तो सभी कोई नहीं जी लास्ट। अब इसका फॉलो कोई नहीं है, नथिंग, नथिंग इज फॉलोइंग इट। ठीक है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड का फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं, यानी उसी का सेट तो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब कोई और भी एस मौजूद नहीं है, 4 एस थे, हमने सबके फॉलो लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेट कंप्लीट हो चुका हुआ है और हम इसको क्लोज कर देंगे। यस मिस। जी बच्चे, आपको कोई और कंफ्यूजन है? अभी किसने क्वेश्चन किया था, ये स्टूडेंट कौन थी? मैम मैंने किया था नॉनी। इज इट ओके? यस मैम, ठीक है। तो स्टार्ट सिंबल का एक फॉलो कौन क्या होगा, डॉलर साइन। और अगर कोई और फॉलो होगा तो आपने पूरी सीएफजी में यानी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है ना नॉन टर्मिनल, कुछ और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, उनकी भी प्रोडक्शंस हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो पूरी सीएफजी में आपने ये देखना है कि जिस नॉन टर्मिनल के फॉलो लिखने हैं वो कहाँ कहाँ कर है पूरी सीएफजी के राइट साइड पर। तो जहां कहीं पर भी होगा आपने उसको फॉलो करने वाला या उसका राइट साइड वाला टर्मिनल पिक करना है। अब या तो वो टर्मिनल होगा या फिर नॉन टर्मिनल होगा। अगर वो नॉन टर्मिनल होगा तो फिर आपने उसको ड्राइव करना है। जैसे ये हम अगली एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर नॉन टर्मिनल वाला केस कौन सा बनता है। और एक ये था कि अगर वो लास्ट एलिमेंट के तौर पर है जिसका फॉलो फाइंड करना है, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो होगा। करेक्ट? यस मैम। यस मिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस वन। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। मैम पेपर कब तक चेक हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह जल्दी आपको रिजल्ट चेक करती हूँ। ओके, ये लेते हैं जी हम ग्रामर, इसके फर्स्ट एंड फॉलो देखते हैं जी। अब आप में से मुझे जो मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, क्योंकि जो सिनेरियोज हमने शेयर कर वो डिस्कस कर लिए हैं, उसके मुताबिक क्वेश्चन में कर रही हूँ किससे, तो क्लास में ना हुआ तब भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, और अगर उसने आंसर ना किया तब भी कुछ ना कुछ उसको जरूर आंसर करना पड़ेगा, उसको सोचना होगा, उसको आंसर करना होगा। और क्वेश्चन है जी उमर अहमद से। जी उमर अहमद बताइए, अब तक आपने चूंकि कोई भी ऐसे बात नहीं की जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ जो एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। उमर अहमद, आर यू देयर? मैम उमर अहमद या मोहम्मद अहमद? नहीं, उमर अहमद से मैंने एक क्वेश्चन किया है, उमर अहमद। मैम This उमर one. की उमर। उमर है मेरे पास बच्चे, UMAR। यस मैम। उमर अहमद, आर यू देयर? जी जी मैम। जी बच्चे, उमर आप बताइए कि
इसके अंदर हमने किसका फर्स्ट यस फाइंड मैम, करना है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हमने फर्स्ट किसका फाइंड करना है? उमर ये बताइए फर्स्ट किसका फाइंड करना है? हम आवाज कट रही है। किस चीज का फर्स्ट फाइंड करना है? मैम आर का। शाबाश, नॉन टर्मिनल। इस आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए गिवन सीएफजी में टर्मिनल कौन से हैं और नॉन टर्मिनल कौन से हैं, और फर्स्ट और फॉलोअर दोनों नॉन टर्मिनल्स के फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी उसामा अबू बकर से। उसामा आजू देयर? उमर अहमद आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आप आंसर नहीं कर पाए हैं। अगर अब आप आंसर कर सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं आप। I repeat my question. Question is that यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नॉन टर्मिनल है और कौन से फर्स्ट ये टर्मिनल्स हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें बताइए जरा, टर्मिनल कौन से हैं और नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं? उमर आप ही बताइए। बच्चे अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मार्क्स आप डिडक्ट होंगे। सो बी केयरफुल। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ही यही है कि मैंने या तो आप मुझसे क्यूरी करेंगे या मैं आपसे क्यूरी करूंगी। ठीक है जी, शिराज आप बताइए। मैम आर जो है वो टर्मिनल है। आर टर्मिनल है? आर आर नॉन टर्मिनल टर्मिनल है। और टर्मिनल्स कौन से हैं? मैम प्लस, स्टेरिक, शाबाश एबी, शाबाश। बस। ए बी और सी। ओके, नाउ म्यूट योर माइक प्लीज। ओके, हम फर्स्ट फाइंड करना चाहते हैं आर के, तो आर का फर्स्ट फाइंड करने के लिए हम ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को लेंगे। जी उसामा सुबहानी आप बताइए। पहली प्रोडक्शन को लेते हुए लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्शन लेती हूँ, इस प्रोडक्शन के तहत आर का फर्स्ट क्या होगा? उसामा सुबहानी। मैम ये होगा। शाबाश, ए हमने लिखा। दूसरा बताएगा नौरीन, बताइए आपके इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए फर्स्ट क्या है? नौरीन आर यू देयर? बच्चे ये बड़ा सीरियसली इस चीज को नोटिस किया जाएगा कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन एक्टिव है यहाँ पर पार्टिसिपेंट और कौन नहीं है। हादी जुल्फिकार आर यू देयर? और कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा जब तक आपसे पूछा न जाए। जी हादी जुल्फिकार आप बताइए। मैम सबसे इस वीडियो प्रोडक्शन को यूज करते हुए हादी जुल्फिकार आप बताइए कि इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए फर्स्ट क्या है? हादी इज नॉट हियर। मैम मुझसे तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना उसमें। बच्चे अगर मेरा आप एक्टिव भी, नहीं रहेंगे तो इंटरनेट ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका खत्म क्विज हुआ था तो मिस होगा। मैंने आपसे ये पूछा कि मैम इंटरनेट मेरा बीच में रुक गया था। इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए नौरीन बताइए कि क्या फर्स्ट होगा? मैम ए होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद सी होगा। ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है, यानी हमारे पास बी भी आ गया और सी भी आ गया। जी अब मुझे बताएगा कौन? यस मैम। वकास हैदर आप बताइए। वकास आर यू देयर? यस जी मैम। बच्चे आप ये बताइए कि अगर मैं इस प्रोडक्शन को यूज करूं यानी यूं लिखूं
तो मुझे ये बताइए कि इसका फर्स्ट क्या बनेगा। अगर नॉन टर्मिनल हो तो मैम इसका फर्स्ट अगर बच्चे फर्स्ट हमेशा टर्मिनल को कहते हैं और फॉलो भी टर्मिनल को कहते हैं। अगर ये नॉन टर्मिनल है तो इसकी जगह पर ऐसी प्रोडक्शन यूज करनी है जिसमें टर्मिनल्स हैं। मैम इसमें तो अभी तक आपने यूज नहीं किया, अगर हम इसमें ए पुट करेंगे तो फिर ए हो जाएगा। शाबाश, अगर ए पुट करेंगे तो ए होगा, बी पुट करेंगे तो बी होगा और सी पुट करेंगे तो सी होगा। और ये तीनों ही हम यहाँ पर सी हो लिख चुके हुए हैं, ठीक है। मैम इसलिए प्लस मजीद स्टेरिक लिखने की होगा। इसको क्या प्लस का साइन और स्टेरिक का साइन ये नहीं आएगा। नहीं, अगर अगर ये कभी यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, जरा सिनेरियो क्रिएट करूँ। प्लस की तरफ ये कब मूव होगा? प्लस की तरफ ये तब जाता है जब पहला वाला अल्फाबेट, ये अल्फाबेट किसी तरह एप्सिलॉन हो जाए। ये क्या हो जाए? एप्सिलॉन हो जाए। और एप्सिलॉन कब होगा? जब यहाँ पर एप्सिलॉन की प्रोडक्शन हो। ओके मैम। प्रोडक्शन यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पर एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाए तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। और फिर फोकस किसके ऊपर आ जाएगा, यानी कंट्रोल किसके ऊपर आ जाएगा? प्लस पर, प्लस। यानी प्लस टर्मिनल लिखा जाएगा। अब चूंकि इस प्रोडक्शन के अंदर एप्सिलॉन है ही नहीं, इस प्रोडक्शन के अंदर एप्सिलॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें कोई ना कोई ऐसा टर्मिनल यूज करना पड़ेगा जो कि एप्सिलॉन के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तीन हमें मौजूद है, हमारे पास मौजूद है कि आर को डायरेक्टली ए से रिप्लेस किया जा सकता है, आर को बी से रिप्लेस किया जा सकता है, या आर को सी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो तीन ऑप्शंस बनती हैं। तो तीनों ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो इस प्रोडक्शन से जितने भी हमें मिल सकते थे वो ए बी सी थे, वो हमारे पास आ चुके हुए हैं। अब बताइए जरा, अगर हम मेरा एक क्वेश्चन है, ये डॉलर साइन हम कब कब यूज करते हैं? डॉलर साइन हमेशा फॉलो में जाकर आप फर्स्ट स्टार सिंबल के लिए यूज करते हैं। फॉलो में डॉलर साइन आता है, फर्स्ट में डॉलर साइन नहीं आता। फर्स्ट में आप जो भी स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रहे हैं उनका स्टार्टिंग सिंबल टर्मिनल, आपने फर्स्ट इज टर्मिनल, तो फर्स्ट टर्मिनल को आपने नोट डाउन करना होता है। तो यहाँ पर चूंकि नॉन टर्मिनल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर इज नॉन टर्मिनल, तो आप उसको इसके इक्विवेलेंट, इसके जो टर्मिनल है उससे रिप्लेस करेंगे। तो टर्मिनल कौन कौन से है यहाँ पर? डायरेक्टली टर्मिनल आर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? ए से, या बी से, या सी से। तो ये तीनों यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब है इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए भी यही तीन बन रहे हैं फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है। ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लास्ट प्रोडक्शन की जानिब, और वो है आर एस्ट्रिक। आर एस्ट्रिक में भी हम देखते हैं कि आर की जगह पर क्या क्या रिप्लेस किया जा सकता है? मैम यही आते हैं, आप नहीं आ सकता कुछ और। ए या बी या सी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगी। हालांकि इस ग्रामर के अंदर दो और टर्मिनल्स भी थे जो कि प्लस और एस्ट्रिक थे, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बारी तब आएगी जब पहला एलिमेंट या पहला नॉन टर्मिनल डिसअपीयर हो जाए। तो डिसअपीयर तब होता है जब हमारे पास आर की एक प्रोडक्शन नल यानी एम्प्टी स्ट्रिंग या एप्सिलॉन हो, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दैट्स व्हाई कभी भी हम ना तो प्लस पर मूव कर सकते हैं और ना ही एस्ट्रिक पर मूव कर सकते हैं। करेक्ट? मैम तभी तो प्लस और स्टैटिक आ सकता है जब वो फर्स्ट में ही हो। हाँ, या फिर वो शुरू में होता है, क्योंकि इस सिनेरियो में कहीं पर भी प्लस शुरू में नहीं है ना ये स्टैटिक शुरू में है। तो कभी भी लेट्स सपोज हमारे पास ये सिनेरियो ये बनता है कि एक प्रोडक्शन है एस्ट्रिक आर, ठीक है। तो इस केस में स्टार सिंबल जो है वो खुद ही एक टर्मिनल है, तो हम उसको भी नोट कर लेंगे। ओके। लेकिन अब चूंकि नहीं है, आर एस्ट्रिक है, तो हम एस्ट्रिक पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि आर की एक प्रोडक्शन एप्सिलॉन ना हो। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके जी। जनाब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और इसमें हम ले लेते हैं अब फोर्थ वन को ले मैम वो लेते हैं। फॉलो वाला
हाँ जी, फॉलो रहता है इसका, ठीक है, फॉलो कर लेते हैं। ओके, तो फॉलो फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना है कि हम किसका फाइंड करना चाहते हैं फॉलो, क्योंकि ये स्टार सिंबल है तो पहला फॉलो क्या आएगा? डॉलर साइन। शाबाश। और दूसरे फॉलो के लिए आपको आर के अक्रेंसेस चेक करनी होंगी, तो आर की पहली अक्रेंस ये है टोटल जी। 5 इसको फॉलो कौन कर रहा है? जी शाबाश, प्लस आ जाएगा जी। अब ये बताइए नेक्स्ट अक्रेंस के तहत क्या फॉलो आएगा? सेकंड अक्रेंस के तहत सेकंड अक्रेंस के तहत आप ये कहेंगे उसके हेड के आप ये कहेंगे कि चूंकि इसका फॉलो कोई नहीं है तो इसका फॉलो वही होगा जो आर का फॉलो है, और आर पे फॉलो लिख रहे हैं अभी हम। यस मिस। ठीक है जी मैम, जी जी। अभी वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि आर अभी मजीद अकर कर रहा है जी। इसके तहत अब बताइए जरा, ये तीसरी अक्रेंस है मैम, सबका सेम ही आएगा लास्ट। इसकी अभी अक्रेंस हम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट आर है और आर तो अभी हम उसकी प्रोडक्शन लिख रहे हैं हमें। आई रिपीट, ये थर्ड अक्रेंस है। अब इसको कौन फॉलो कर रहा है? एक नॉन टर्मिनल। कौन फॉलो कर रहा है? एक नॉन टर्मिनल। अब इस नॉन टर्मिनल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? ए बी और सी से। ए से, या आर आर में इस आर को रिप्लेस कर सकते हैं बी से, या आर आर में इस आर को रिप्लेस कर सकते हैं सी से। तो ये पहली अक्रेंस के तहत हम दूसरे नॉन टर्मिनल की रिप्लेसमेंट यहाँ पर लिख रहे होंगे। ये पहली रिप्लेसमेंट, ये दूसरी रिप्लेसमेंट और ये तीसरी, यानी 3 पॉसिबल रिप्लेसमेंट हैं। तो पहली रिप्लेसमेंट के तहत आर को कौन फॉलो कर रहा है? ए। स्मॉल ए, तो हम स्मॉल ए को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दूसरी अक्रेंस के तहत आर को कौन फॉलो कर रहा है? बी। बी, तो बी भी रिकॉर्ड कर लेंगे। और तीसरी अक्रेंस के तहत आर को कौन फॉलो कर रहा है? सी। सी में सी, और सी भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। करेक्ट मैम? क्वेश्चन था, अगर नॉन टर्मिनल जिसका हम फॉलोज फाइंड कर रहे हैं, अगर उसे वही नॉन टर्मिनल जैसे यहाँ पे आर को आर फॉलो कर रहा है तो उसके फर्स्ट उसके फॉलोज हो जाएंगे। शाबाश। यानी अल्टीमेटली अभी हमने देखा कि आर को अगर आर ही फॉलो कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिला? ए बी और सी मिला। तो ए बी सी फर्स्ट उसके यूज किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा हो ना किसी को, तो उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट यूज कर लेते हैं। उस नॉन टर्मिनल के क्या यूज कर लेते हैं? फर्स्ट। अगर वही फर्स्ट, तो ये देखिए आर है और आर के फर्स्ट क्या है? तो आर के जो फॉलो करने वाला भी आर था और आर के फर्स्ट यूज कर लेंगे एबीसी, वो तीनों ही फॉलो बन जाएंगे। ठीक है? यस जी मैम। अच्छा, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट अक्रेंस यहाँ पर है थर्ड प्रोडक्शन में। म्यूट योर माइक प्लीज जी। नेक्स्ट अक्रेंस, सॉरी, ये नेक्स्ट अक्रेंस है। इसमें हम देख रहे हैं कि आर को कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो आर का फॉलो करने वाला वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इस तरह इसका फॉलो भी हम यहाँ पे देख चुके। लास्ट अक्रेंस जी, बताइए इसका फॉलो कौन कर रहा है? आर को फॉलो कौन कर रहा है? शाबाश। तो हम एस्ट्रिक यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये लें जी। और इस तरह ये सेट हो गया कंप्लीट। कोई और अक्रेंस मौजूद नहीं है तो हमारा सेट कंप्लीट हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। सबको क्लियर हो गया? मैम एक क्वेश्चन। मैम जो सी सेकंड प्रोडक्शन है डबल आर, मैम इस जो सा सेकंड आर है इसके आगे भी अगर ए होता तो वो भी साथ में लिखना था फिर। सेकंड प्रोडक्शन में या सेकंड अक्रेंस में? मैम ये सेकंड जो सा डबल आर आपने लिखा है इसके आगे ए भी होता तो। अच्छा, पहली अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करते हैं तो इसको फॉलो कौन कर रहा है? आर। ठीक है मैम जी। अगर इसकी अक्रेंस की बात करते हैं, ये वाली अक्रेंस की बात करते हैं, तो उसको फॉलो कौन कर रहा है? आर। और आर के फर्स्ट कौन से हैं? ये वाले। तो इसके तहत ये तीनों रिकॉर्ड हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? अब अगर इस अक्रेंस की बात की जा रही हो
जी मैम। अगर इस अक्रेंस की बात की जा रही हो और इसके आगे ए होता सपोज, मैम कैपिटल ए या कर लें जरा। अगर कैपिटल ए कर लेते तो कैपिटल ए, सपोज मैंने कैपिटल ए ड्राइव्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, जी तो फिर मैं कहूंगी कि इस अक्रेंस के तहत, ये सेकंड वाली अक्रेंस के तहत, सेकंड वाली अक्रेंस के तहत आर को फॉलो कर रहा है कैपिटल ए, और कैपिटल ए को रिप्लेस करेंगे उसकी प्रोडक्शन के साथ, दैट इज बी। तो आर को कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल बी। लेकिन मैम आपने एग्जाम्पल ऐसे की हुई थी कि जिसमें फर्स्ट आर का हमने देखना था और आपने ये कंप्लीट ही लिखा था और फिर कंप्लीट को ही देखा था हमने। कंप्लीट लिखा था और कंप्लीट को करना था। जी मैम। जी मैम आपने 2-3 बार ऐसे ही किया हुआ है एग्जाम्पल्स में वीडियो के अंदर। आप उसको दोबारा पढ़िएगा, सुनिएगा। अब आपको क्लियर होगी ना, जो एग्जांपल्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो जी क्लियर हो मैम गई है ठीक ना? है। जी ठीक है। मैम ठीक। तो सपोज जैसे ही अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि फॉलो करने वाला खुद एक नॉन टर्मिनल हो, तो आप उसकी जगह क्या यूज करेंगे? उसकी प्रोडक्शन यूज करेंगे। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोडक्शन इसकी क्या है? इसकी प्रोडक्शन है जनाब डी है। क्या है? डी है। तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो आर को कौन फॉलो कर रहा है? डी। तो इस डी को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? ठीक एक है और, मैम। अच्छा एक और सिनेरियो लेती हूँ। डी के अलावा यहाँ पर एप्सिलॉन है। डी के अलावा क्या यस है? मैम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन के केस में, अब जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रही हूँ। आपके पास ए की दो ऑप्शंस हैं। ए की कितनी ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन यूज करते हैं तो डी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन यूज करते हैं, ईच एंड एवरी ऑप्शन यूज करना होती है। ये कभी नहीं आपने करना कि कोई कर ली और कोई ना की। ईच एंड एवरी ऑप्शन यूज करनी है। अगर हमारे पास यहाँ पर ए की एक और ऑप्शन है एप्सिलॉन, तो हमने उसको भी यूज करना है। अगर मैं एप्सिलॉन को यूज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर। यस मैम। अब इस केस में देखिए जरा, अगर ए डिसअपियर हो रहा है तो फॉलो किसका फाइंड करना था? इस आर का। यस मिस, प्रोडक्शन हेड अब को करेगा। इसका मतलब ये है कि आर को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये तो डिसअपियर हो गया ना, भाग गया यहाँ से। तो वो यस अकेला मैम रह गया, एंड पर आखिरी रह गया। तो जब इसके किसी हेड के। प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है, ये वो वाला थर्ड सिनेरियो बन रहा था जिसमें मैंने ये कहा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो लास्ट एलिमेंट रह जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंटरैक्टिव। ये इनडायरेक्ट वाला केस था जिसके अंदर एप्सिलॉन यूज करने से वो डिसअपियर हो गया और ये अकेला आखिर में रह गया एंड लास्ट एलिमेंट बन गया। तो उस सूरत में इसका प्रोडक्शन है, इसका जो फॉलोअर्स फॉलो हैं है इसके वो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। हेड के। जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, तो जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? जी। यस एनी मैम फिर कंफ्यूजन? सारी पॉसिबिलिटीज लिखी है तो डी एंड एप्सिलॉन आएगा। डी एंड एप्सिलॉन नहीं आएगा बच्चे। डी तो पहली ऑप्शन के तहत, यानी इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो डी आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोमा डी, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को यूज करेंगे, आई रिपीट, आर आर ए, और इसका हम इस अक्रेंस के तहत देख रहे थे, तो ये ए को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से, ये डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर होते ही ये लास्ट एलिमेंट रह जाएगा, तो इसका इसकी इस वाले आर का फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और ये सारे प्रोडक्शन हेड के फॉलो है। तो फिर नॉट सिर्फ डी लिखा जाएगा। उसी के तो फॉलो लिख रहे हैं। मैम। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैम। उससे क्लियर करती हूँ। जी जी बच्चे। मैम ये अगर इसी आर आर और ए में जो सा फर्स्ट आर है अगर हम उसका चेक कर रहे होते तो फिर। हम्म, एक मिनट में जरा यहाँ पे ना क्यूरी बना लेती हूँ। ए का लेट्स सपोज ए बी, स्मॉल बी,
एप्सिलॉन ये है जी। मुझे ये बताइए इसका फर्स्ट क्या आएगा, पहले का फर्स्ट क्या आएगा? स्मॉल ए एंड एप्सिलॉन एंड स्मॉल बी, एग्रीड और नॉट? ये क्लियर है या नहीं? यस Yes, मैम ma'am. क्लियर है। कैसे आया? यानी ये जो डायरेक्ट आ रहे हैं ये तो हमने लिख लिए, ठीक है। जैसे ही हमने इसको लिया था ए बी, यानी ए ड्राइव्स ए बी हमने लिया, तो ए की जगह पर अगर एप्सिलॉन आ जाए तो ये डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ये डिसअपियर हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? बी यूज करना है, तो बी भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। और इसका भी बी आ गया। अच्छा, अब देखो जरा, फॉलो में लिखने लगी हूँ, फॉलो लिखने लगी हूँ, ए का फॉलो लिखने लगी हूँ पहले जी, सॉरी, ए का फॉलो लिखने लगी हूँ जी। बताइए जरा, ए को फॉलो कौन कर रहा है? ये अकरेंस है ए की। ए को फॉलो कौन कर रहा है? कैपिटल बी कर रहा है। कैपिटल बी, बी। कैपिटल बी कर रहा Yes, है। ma'am. तो अगर हम ये कहते हैं कि ए को फॉलो बी कर रहा है और बी की जगह क्या, बी को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? स्मॉल बी। स्मॉल बी मैम से। उसके फर्स्ट से कर देंगे, उसके फर्स्ट उसके हाँ जी, follow उसके फर्स्ट से, इसके फर्स्ट से कर देंगे, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनल हो तो नॉन टर्मिनल की जगह उसका फर्स्ट यूज कर लेते हैं। तो बी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल बी। हमने यहाँ पे यूज किया और कहा ए को फॉलो बी कर रहा है, स्मॉल बी कर रहा है। ए को फॉलो कौन कर रहा है? ये स्मॉल बी का ये क्लियर हो गया जी? ये दोनों क्लियर हो गए? मैंने क्या क्या लिखा है? ए इज अ स्टार्ट सिंबल Yes, दैट्स ma'am. बाय डॉलर साइन, और ए को फॉलो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। इज इट ओके? ठीक है। यस अच्छा, अब आते हैं जनाब, ये मैंने ए का सिर्फ एक ही अक्रेंस थी और इसके तहत मैंने ये लिख लिया है, तो ये सेट कंप्लीट हो चुका हुआ है इसका, ठीक है। यहां तक क्लियर है यस मैम। जी? अब हमने बी के फॉलो फाइंड करना है, ये मैं बी सेट के लिए लिख रही हूँ, और बी की अक्रेंस ये है। अब मुझे ये बताइए बी को फॉलो कौन कर रहा है? कोई बताएगा? मैम वो डॉलर बी और को स्मॉल फॉलो बी कौन? भी आ जाएंगे इसके कोई नहीं साथ। फॉलो कर रहा। आप ये कहेंगे कि बी को कोई फॉलो नहीं कर रहा, बी लास्ट एलिमेंट है। अगर बी लास्ट एलिमेंट है तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के दो फॉलोज हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे। नूरीन, इज इट क्लियर? यस मैम। यानी बी को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, तो अगर किसी को कोई फॉलो ना कर रहा हो तो उसका फॉलो वही होगा जो उसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। तो ये जिस प्रोडक्शन में है उसकी प्रोडक्शन हेड देखनी है और उसके फॉलो देखने हैं कि कौन कौन से हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके फॉलो जो हैं वो डॉलर साइन और बी हैं, तो हमने एज इट इज इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड लेट्स सपोज यहाँ पर एक और भी है बी ए, तो दूसरी अक्रेंस के तहत दूसरी अक्रेंस बी की ये है, और इस अक्रेंस के तहत इसको फॉलो करने वाला कौन है? मैम वो ए आ जाएगा साथ। तो यहाँ पर ए भी आ जाएगा, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इससे फॉलो उसके फर्स्ट भी चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो मेरी है यहाँ पर एक मीटिंग है, मैं जल्दी से ना इसका टेबल जो है वो क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपको इसका टेबल क्या बनेगा, पार्सिंग टेबल इस एग्जाम्पल का। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें नहीं था। ये है पार्सिंग टेबल के लिए बेसिकली आपने क्या करना होता है, यहाँ पर जो है वो लाइंस खींचे जी सर। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जिनका आपने फॉलो फाइंड ये ड्रॉ करना है टेबल, आप उनके नॉन टर्मिनल्स को रो की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक ही नॉन टर्मिनल दैट इज आर, और बाकी टर्मिनल्स के कॉलम बना लेंगे। तो पहला कॉलम
प्लस आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। पहला टर्मिनल जो है वो प्लस है, दूसरा टर्मिनल देखते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है। पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा टर्मिनल एस्ट्रिक है, तीसरा टर्मिनल ए है, चौथा बी है, पांचवा सी है। डॉलर अगर कभी ये आ रहा हो, एप्सिलॉन आ रहा हो, तो उसको कभी भी कॉलम नहीं बनाना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और इसको मिस नहीं करना, डॉलर साइन को मिस नहीं करना टेबल के अंदर, यानी टेबल के अंदर डॉलर साइन भी हमेशा एक कॉलम के तौर पर आएगा। ओके नाउ अब टेबल में फिलिंग किसकी करनी है, यानी ये जो हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं सेल्स बन रहे हैं, इसके अंदर क्या लिखना है। तो बेसिकली हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है हमने उसको मेंशन करना है। तो पहले ये नोट करें कि प्रोडक्शन है कितनी। पहली प्रोडक्शन ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यानी 6 प्रोडक्शंस हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं, एंड फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन इज R drives R plus R. Is it okay? यस मैम। आपने प्लेस करना है इसको, टेबल के अंदर प्लेस करना है। और किस रो में करेंगे, ये इसकी प्रोडक्शन हेड की रो में करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये रो नोट कर ली कि मेरे पास R रो है। और किस कॉलम जाकर करना है, इसका फर्स्ट फाइंड करना है। आपने इसका क्या फाइंड करना है, फर्स्ट, यानी राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेने से कॉलम आएगा। राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेने से कॉलम आपके पास आ जाएगा, जिस कॉलम में जाकर आपने इसकी एंट्री करनी है। तो मुझे बताइए फर्स्ट कहाँ से मिलेगा, R से? यस मैम। फर्स्ट कहाँ से मिलेगा, R से। तो ये भी तो R है, और इसके फॉलो क्या है, फर्स्ट क्या है, A B and C। तो इसका मतलब है ये तीनों कॉलम्स के अंदर जाकर आपने इस रो को लिखना है, सॉरी इस प्रोडक्शन को लिखना है। रो कौन सी है, R, और कॉलम्स कौन सी है, A B एंड C। तो तीनों रोज, ये एक रो और 3 कॉलम जहां पर जाकर ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो ये पोजीशन बनती है, ये बनती है और ये बनती है, यानी ये 3 सेल्स बनते हैं। इन तीनों के अंदर जाकर आपने सेम प्रोडक्शन को लिख लेना है। सिर्फ आपने कॉपी कर लेना है प्रोडक्शन को। और प्रोडक्शन क्या थी, R plus R, याद है? यस मैम। प्रोडक्शन क्या थी, R drives R plus R। ये वाली आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। ओके सेकंड प्रोडक्शन क्या है, जल्दी से सेकंड प्रोडक्शन कैपिटल R है। डबल R। R drives R। मैम उनका भी यही होगा। अब किस रो में इसको लिखेंगे, मैम यही पढ़ी। हाँ जी, उनका भी यही होगा। मतलब ये है कि आपने कौन सी रो होगी, इसकी रो होगी, ठीक है। और कॉलम किसका होगा, इसका फर्स्ट का कॉलम होगा। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे तो R के फर्स्ट लिखेंगे, और R के फर्स्ट यही 3 हैं। तो आपने इन्हीं 3 कॉलम्स के अंदर ये प्रोडक्शन लिखनी है। तो सेम रो के अंदर ये प्रोडक्शन मैंने लिख दी R। नेक्स्ट प्रोडक्शन, शाबाश, आप बताइए मैम। R steric। जी, नेक्स्ट प्रोडक्शन है R drives R asterisk। तो इस रो में लिखेंगे क्योंकि रो सेम है, और कॉलम में इसके फर्स्ट के कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है R का, ABC। A B and C। तो इसका मतलब ये है कि सेम रोज में आपने इसको भी मेंशन कर देना। तो R drives R asterisk, सेम कॉलम सेम रो। सही हो गया जी। अच्छा अब मुझे बताइए जरा नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है। A B and C। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे R drives A। R drives A। समझ आइए? यस मैम। तो R drives A में मुझे ये बताइए कि रो कौन सी बनेगी, ए में आएगी वो, ए और कॉलम कौन सा होगा, मैम थर्ड वाला एक रो R होगी और कॉलम कौन सा होगा, A होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट भी A बनता है। तो हम लिखेंगे R drives A, सिर्फ इस कॉलम में जाकर लिखेंगे, ठीक है। दूसरी प्रोडक्शन क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, R drives B। नेक्स्ट प्रोडक्ट R drives B। तो रो सेम रहेगी, कॉलम कौन सा होगा, B वाला हो जाएगा, और इसके अंदर जाके लिख लेंगे R drives B। जी नेक्स्ट बता दीजिए जल्दी से। R drives C और रो सेम और कॉलम क्या होगा, C। ठीक हो गया? जी मैम। यस मैम। एनी कंफ्यूजन?
नो मैम। नो मैम मैम मतलब लास्ट लेट्स एप्सिलॉन सपोज अब मैं बताने लगी हूँ जरा, अब जरा मैं बताने लगी हूँ, एक सिनेरियो बताने लगी हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोडक्शन होती आर ड्राइव्स एप्सिलॉन। क्या होती? आर ड्राइव्स एप्सिलॉन की सूरत में अगर यहाँ पर इसका फर्स्ट जो है राइट हैंड साइड का फर्स्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्सिलॉन हो जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है डेरिवेशन के तहत, यानी नॉन टर्मिनल थे, जब उनको रिप्लेस किया तो वो एप्सिलॉन एप्सिलॉन होते गए और आखिरकार वो एप्सिलॉन बन गए। आर के फॉलोवर्स भी आएंगे ये सारे इसका। अच्छा, अब मैं बताने लगी हूँ इसका रूल क्या है। अगर कभी राइट हैंड साइड का फर्स्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्सिलॉन हो जाए तो आपने इस प्रोडक्शन को इस प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर लिखना है। प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर लिखना है। तो प्रोडक्शन हेड क्या है? आर, और इसका फॉलो क्या है? ये सारे इसके फॉलो हैं। तो इन सारे कॉलम्स के अंदर जाकर आपने आर ड्राइव्स एप्सिलॉन लिखना है। तो बताइए जरा, इसका डॉलर में भी जाकर लिखेंगे, यानी आर ड्राइव्स एप्सिलॉन यहाँ पे भी लिखेंगे, फिर प्लस वाले में भी लिखेंगे आर ड्राइव्स एप्सिलॉन, फिर ए में भी, इसमें भी लिखेंगे, सब में लिख देंगे, यानी जो फॉलो में दिए हुए हैं। और लिखना क्या है? आर ड्राइव्स एप्सिलॉन। ठीक है? यस मैम। अच्छा, कोई कंडीशन जिसमें सिंपल ये डॉलर में लिखा जाए, डॉलर में लिखा जाए, वो सिनेरियो ये बनता है। अच्छा बताती हूँ, वो सिनेरियो तब बनता है जब आप ये कह रहे हो कि स्टार्ट सिंबल जो है उसका सिर्फ और सिर्फ फॉलो डॉलर साइन बनता है और कोई नहीं है, सिर्फ डॉलर साइन बनता है। ठीक है? और आपकी राइट हैंड साइड जो है वो एप्सिलॉन होती जा रही है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे। जब आप उसको ड्रॉ करोगे ना तो रूल्स आपने सिर्फ याद रखने हैं। हैंडआउट्स में भी रूल्स लिख दिए गए हैं और इलेबोरेट भी कर दिए गए हैं, आपने उनके मुताबिक आप ये कंप्लीट करने हैं टेबल्स इसके। ठीक है? इन केस अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम इंशाल्लाह मंडे को मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी और उस लेक्चर के 45 मिनट्स के बाद हम उसी के ऊपर इंटरेक्शन करेंगे। तो आज के लेक्चर में भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसमें पूछ सकेंगे। राइट? जी मैम। ओके ठीक है? ओके जी, मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। आज हमने क्या डिस्कस किया है, जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे, फर्स्ट फॉलो एंड पार्सिंग, जो टेबल है LL1 पार्सर का, उसको हमने कुछ और एग्जांपल्स के साथ उसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ, और वो है टॉपिक LL1 पार्सर कैसे पार्सिंग करता है किसी स्ट्रिंग की। इस लेक्चर पर हम जो है वो बात करेंगे। See you in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz. अल्लाह।